हाय दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हुसैन साहब में स्वागत है। आज हम लोग आईएएस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। उसी पे हम लोग टॉपिक पर बात करेंगे, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको लेकर हम आए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो प्लीज वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे कि आप तरह तरह के क्वेश्चनों को आप देख पाएंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन से आपका पूछता है, ठीक है। इससे पहले एक वीडियो हो चुका है आपका आईएएस संबंधित, प्लीज लिंक मैं डाल दूंगा, उसको आप उसमें जाकर के आप देख लेंगे, इससे आपको ज्यादा से ज्यादा उसको लाभ प्राप्त होगा, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इस टॉपिक पे देखेंगे हम लोग। दिया है एक किसान 100 वर्ग मीटर आयताकार खेत में सब्जी उगाना चाहता है। उसके पास केवल 30 मीटर कटीला तार है। उसके खेत की 3 तरफ कटीले तार व एक तरफ घर की बाउंड्री है, वॉल है। खेत की लंबाई और चौड़ाई होगी। अर्थात ये कहना चाहता है कि इसका जो खेत है में 100 मीटर वर्ग मीटर आपका आयताकार। जैसे कि मान लीजिए ये आयत है, ये आयत है, इसका क्षेत्रफल जो है, खेत का क्षेत्रफल दे रहा है 100 वर्ग मीटर, 100 वर्ग मीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें एक खेत पे उगाना चाहता है। अब कहता है कि उसके पास कितने तार है, उसके पास 30 मीटर तार है। उस 30 मीटर तार है, 30 मीटर तार से वो 3 तरफ से कटीले तारों से घेर रहा है और एक तरफ उसके घर की बाउंड्री है। तो 2 कंडीशन हो सकता है। एक तो कंडीशन होगा, या तो उसका घर जो है इस कंडीशन में हो जाए, यानी चौड़ाई की तरफ, अगर इसको लेंथ कहेंगे, इसको हम लोग ब्रेथ कहेंगे, तो या तो चौड़ाई की तरफ उसका हो जाए, घर का वॉल हो जाए, तो 3 तरफ 2 बार लंबाई और 1 बार चौड़ाई की बात करेगा एक। या दूसरी बार हो सकता है कि इसका जो खेत होगा, उसका खेत जो होगा इस तरह से हो सकता है आपका, जैसे लंबाई की तरफ उसकी बाउंड्री हो सकती है, यानी ये वाला भाग हो सकता है इस तरह से, यानी कि 1 बार 2 बार यहाँ पे चौड़ाई मिल जाएगा और 1 बार आपका लेंथ हो जाएगा। या यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2 बार लेंथ हो जाएगा और 1 बार ब्रेथ हो जाएगा। यही कंडीशन हो सकता है, ठीक है। और कहता है कि उसका जो है आपका क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल वही होगा आपका 100 वर्ग मीटर। यहाँ पर भी देखेंगे आप, वर्ग मीटर आपका यहाँ पर भी होगा और 100 वर्ग मीटर आपका यहाँ पर भी उसका होगा, ठीक है। तो यहाँ 30 मीटर है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग ऑप्शन से हल कर लेंगे। तो यहाँ पे 100 वर्ग मीटर बराबर, यानी कि क्षेत्रफल बराबर हम जानते हैं, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी एलबी। अर्थात 2 संख्याओं का आपस में गुणा करने के बाद आपको 100 वर्ग मीटर आना चाहिए। तो क्या ऑप्शन में आ रहा है? सारे ऑप्शन में देखेंगे आप तो बिल्कुल आएगा, लग रहा है। देखो 20 और 5 का गुणा करेंगे आप, 20 25 100 इसका भी आएगा। देखिए 40 का 2.5 का गुणा करेंगे आप, तब 20 का 100 आएगा। और 15 का इसमें गुणा करेंगे तब भी लगभग वही आएगा आपका। और इसका भी आप करेंगे लगभग, तो आपका वही आ जाता है, लगभग आ जाएगा, ठीक है। तो एक तो शॉर्ट हो जाता है। लेकिन अगर बातें हैं 30 मीटर अगर बाउंड्री है, तो 30 मीटर बाउंड्री को कैसे हम लोग कवर कर पाएंगे? तो देखें, तो आपसे शर्त क्या पूरा, तो अगर 2 बार हम लंबाई अगर लेंगे आप, तो अगर इसकी लंबाई है तो देखेंगे यहाँ पे 20 मीटर अगर लेंगे आप, तो 20 मीटर लंबाई हो जाएगा। अब 20 मीटर 2 बार 20 मीटर लेंगे, अगर इस कंडीशन में जाएंगे आप, तो 20 20 40 हो जाएगा और 40 बार 45 हो जाएगा, जो 30 को क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करता है, गलत हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ पे 30 ऑलरेडी एक दिया हुआ है, और यहाँ पे देखेंगे 2 बार लंबाई अगर लेंगे इसमें, तो ये भी नहीं होगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे देखा जाए तो 1 बार लंबाई ले रहा है और दूसरी बार चौड़ाई ले रहा है। देखें, अगर 2 बार लंबाई ले लेंगे आप, तो 20 20 40 हो जाएगा, जो 30 को क्रॉस कर देता है, ठीक है। 30 मीटर आपका हो नहीं पाएगा, यानी 2 बार लंबाई 1 बार चौड़ाई लेंगे तो नहीं हो पाएगा। यहाँ पर भी देखें 2 बार लंबाई, तो एक ही बार लंबाई में 30 मीटर ज्यादा हो रहा है आपका, तो ये भी नहीं हो सकता है। 40 देखेंगे तो ये 30 से ज्यादा ही दिख रहा है आपका, ये भी नहीं हो सकता है। और 15 देखेंगे तो 2 बार लंबाई लेंगे तो 2 बार 15 15 30 हो जाएगा, इंटरमीडिएट हो जाएगा। अब चौड़ाई आपको फिर से जोड़ना होगा तो ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ये भी आपका नहीं हो पाएगा। तो आप ऑप्शन देखेंगे, ये वाला ऑप्शन आपका फॉलो करता है, किस तरह से फॉलो करता है, तो ये देखेंगे तो 1 बार यल होगा, यानी चौड़ाई की साइड में लेंगे। 1 बार बी जो है आपका 5 हो जाता है, और यल आपको ले लेंगे आप 20 ले लेंगे आप। तो देखेंगे तो 1 बार 20 जो है, 1 बार 20 होगा, और 2 बार 5 अगर लेंगे आप, तो आपका हो जाता है 30 के बराबर हो जाता है। देखें 20 प्लस 5 और प्लस 5, अर्थात 1 बार चौड़ाई, ये वाला पार्ट ये वाला पे आएंगे, यही वाला हो पाएगा, क्योंकि 1 बार 5 यहाँ पे हो जाएगा, 5 यहाँ पे हो जाएगा, और 20 आपकी लंबाई हो जाएगी। इसको जोड़ देंगे तो कटीले तार के द्वारा ये जुड़ा जाता है, और इधर वाला जो है उसकी वॉल हो जाता है, दीवार की वो वॉल हो जाता है, यानी कि इसका घर पड़ जाता है, आपका घर का वॉल हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार आंसर हम देखेंगे ऑप्शन के द्वारा, तो यही आपका 20 मीटर आपका 20 गुणे 5, यानी 20 लंबाई होगी और 5 उसकी चौड़ाई होगी, और दीवार जो होगी उसकी लंबाई वाले
साइड की जो है उसकी घर की दीवार हो जाती है। तो ऑप्शन से हम लोग यहाँ से इसको देख सकते हैं, आसानी से इसको हल कर रहे हैं। प्रोसेस पे जाएंगे आप तो थोड़ा लंबा टॉपिक लगेगा, ठीक है। तो हम लोग ऑप्शन से ही इसको हल कर पाते हैं, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दिया है अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे, एक आयताकार खेत का बाड़ 3 दिशाओं में लगाया जाता है। छोड़ी गई दिशा 20 फीट खुली है। यदि खेत का क्षेत्रफल 680 वर्ग फीट है तो कुल कितनी फीट बाड़ लगेगी? तो कुल कितनी फीट बाड़ लगेगी? सेम क्वेश्चन, पहला वाला एक क्वेश्चन है, वहां पे लंबाई चौड़ाई नहीं दिया था, सिर्फ वर्ग का क्षेत्रफल आपका दिया हुआ था और पूछ रहा था कि कितना उसकी लंबाई चौड़ाई क्या होगी। यहाँ पे क्वेश्चन जो दे रहा है आपका उसी तरह का है, बस यहाँ पे दे रहा है कि 1 फीट जो है खुली हुई दिशा जो है आपकी 20 फीट हो सकती है। तो 20 फीट क्या हो सकता है लंबाई हो चौड़ाई हो। अगर छोटी होगी 20 फीट तो बिल्कुल आपका वो चौड़ाई हो जाएगी, अगर ये बड़ी होगी 20 फीट तो आपका हो सकता है लंबाई हो जाएगा। दिया है क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल आपका ये दिया है आपके पास 680 आपको दिया हुआ है, तो हो सकता है 20 ये हो 20 ये हो। तो हम देखते हैं क्या है आपके पास। तो हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता क्या है, निकाल लिया जाए पहले। यहाँ पे लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, लेंथ टू ब्रेथ होता है आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ हो जाता है। लिखेंगे 680 680 इंटू आप लिखेंगे 20 गुणे आप x कर लीजिएगा। तो यहां से काट लेंगे अगर आप, तो जैसे 2 3 के 6 2 चौको 8, तो हम कह सकते हैं x जो है आपका 34 आ रहा है, यानी 34 आ रहा है। तो 34 क्या हो सकता है? तो 34 आपका ये होगा, लंबाई हो जाएगी और चौड़ाई आपकी क्या हो जाएगी आपके पास आपका 20 हो जाएगा। अब कहता है कि क्या हो सकता है इसमें, तो यहाँ पे एक खुली हुई एरिया जो है आपका 20 फीट कह रहा है। 20 फीट की तरफ से दीवार दिशा जो है 20 फीट दिशा जो है आपकी क्या है खुली हुई है। तो 20 फीट खुलने का मतलब हो जाएगा कि चौड़ाई की तरफ आपका खुला होगा, यानी ये जो पार्ट ऐसे था आपका, तो हम कह सकते हैं कि ये वाला पार्ट होगा, यानी 20 खुला होगा तो 30 इधर होगा 30 इधर होगा और 20 आपका इधर होगा। तो कहता है कि कुल कितनी फीट बाड़ लगेगी, बाड़ कितनी लगेगी? तो बाउंड्री पे ही लगता है, तो बाड़ कितना लगेगा? तो देख रहे 30 30 आपका 60 हो जाएगा और 60 आपके पास हो जाएगा यहाँ पे 34 है ना, सॉरी 34 ये होगा और 34 आपके पास ये हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं बाड़ की लंबाई बराबर कितना हो जाएगा? तीनों को जोड़ दिया जाएगा, बाड़ की लंबाई बराबर तो 34 प्लस 34 और प्लस आपके 20 हो जाएगा। तो 34 34 देखेंगे आप तो 65 हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा, 3 3 6 2 8। हम कह सकते हैं कि 88 फीट आपका लगेगी। इस प्रकार आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। यही आपका आंसर होगा, ठीक है। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। आई होप आप लोग के समझ में चीजें आई होंगी। फुल कॉन्सेप्ट के साथ आप समझ करके पूरा हम लोग इसको क्वेश्चनों को हम लोग करेंगे और आगे इस तरह से करेंगे हम लोग, ठीक है, कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखें। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह है आपका 5 मीटर 44 सेंटीमीटर लंबे तथा 3 मीटर 74 सेंटीमीटर चौड़े कमरे के फर्श में प्रयोग आने वाली सबसे बड़ी संभावित वर्गाकार टाइल्स की लंबाई क्या होगी? ये कमरा है, कमरे की लंबाई चौड़ाई आपका दिया हुआ है, उसमें कहता है कि वर्गाकार टाइल्स जो लगाएंगे उसकी संभावित लंबाई क्या होगी। तो कमरे की अगर बात की जाए तो कमरे का फर्श कैसा होगा? फर्श इस प्रकार होगा, ये है, ठीक है। इसको दिया है, 2 कंडीशन दिया है, 5 मीटर 44 सेंटीमीटर। इसको हम लोग क्या करेंगे, पैमाने के द्वारा जो हम लोग 1 बना लेंगे। तो आप जानते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। इसको हम लोग अगर कन्वर्ट किया जाए तो 5 मीटर को 500 हो जाएगा और 44 जोड़ देंगे, इसको कह सकते हैं हम लोग 544 सेंटीमीटर बोलेंगे आप, और इसको बोलेंगे 3 मीटर बराबर 300 हो जाएगा और 374 जोड़ देंगे तो 374 हो जाएगा। अर्थात हमारे पास हो जाता है कि 544 सेंटीमीटर लंबा और 374 सेंटीमीटर लंबा चौड़ाई अगर होगी, उसमें वर्गाकार टाइल्स लगेगी तो कितना, टाइल्स नहीं पूछा है, टाइल्स की लंबाई पूछा है। टाइल्स कैसे लगता है तो देखेंगे आप, ऐसे टाइल्स लगेगा, ऐसे टाइल्स आपका कवर करते हुए चला जाता है, इधर भी कवर करेगा ये। इन द सेंस ये कहा जाता है कि वह संख्या कौन सी होगी, देखे जाएंगे आप, तो ये पार्ट पार्ट बढ़ता हुआ जाता है आपका, देखें आप,
इस तरह से देखेंगे आप। तो ये तो कहीं ना कहीं इसकी लंबाई जो वर्गाकार टाइप होगी, तो ये लंबाई इसकी होगी, चौड़ाई होगी, तीनों आपको बराबर हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे ये पार्ट इसको क्या होता है, कवर करते जाता है, ये कवर करते जाएगा, ये जितना ये होगा उतना ये होगा। कहीं ना कहीं लंबाई को जो है ये वाली भुजा जो है वर्गाकार को इसको विभक्त करती है, काटती है। उसी प्रकार ये अभी इसको क्या करती है, फूट फूट काट देती है, पूरे रूप में काट देती है। अर्थात ये पूछ रहा है कि वह संख्या कौन सी होगी जिसके द्वारा 374 भी विभक्त हो जाए और 544 विभक्त हो जाए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 374 और 544 का हमको मौसा निकालना होगा, महत्तर समापवर्तक अर्थात जीसीडी निकालना होगा, है ना। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालिए आप। देखिए 374 और यहाँ हो जाएगा 544, काटेंगे हम इस तरह से निकालेंगे। देखिए 2 से कट जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे 2 एकम 2 हो जाएगा, और 2 8 16 और 2 7 14 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे आप तो 2 से काटे 2 दूनी के 4, 2 7 14 और यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी के 4 हो जाएगा। 2 से कट रहा है आप, ठीक है। ये 2 से देखेंगे आप, इन ऑप्शनों के हिसाब से देखेंगे तो 5 तो हो नहीं सकता है क्योंकि 5 से तो कटेगा नहीं, तो ये हो ही नहीं सकता है आपका। 36 की बात करेंगे तो आप देखिए किसी से कट रहा है, यहाँ 2 से हम लोग काट लेंगे तो 18 हो जाएगा। क्या ये 2 से कट रहा है? बिल्कुल ये नहीं कटेगा, अर्थात ये भी नहीं हो सकता है क्योंकि 2 से हमने एक बार काट दिया है, 2 से फिर से काटेंगे आप तो ये तो 2 से कटता नहीं है। ये 4 में 36, 36 के लिए 4 गुणे 9 आएगा तो ये कट नहीं रहा है, अर्थात ये भी आपका नहीं हो जाएगा। 2 से देखेंगे 832, ये भी आपका नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन आपका यही होगा, 34 हो सकता है ऑप्शन के द्वारा, अगर देखा जाए तो यही हो सकता है। तो यहाँ पे काटेंगे आप 17 से लेकर काटेंगे एक बार, 17 दूना 34 होता है, 17 से काटिए आप, ठीक है। 17 से काटेंगे 17 एकम 17 हो जाएगा, फिर 17 एकम 17 हो जाएगा। यहाँ 17 एकम 17 काटिएगा, कितना हो जाएगा, 17 कट जाएगा तो आपका 102 बचेगा, 102 हो जाएगा तो कितनी बार में हो जाएगा, 42, 17 छक्का हो जाएगा, नहीं कितना हो जाएगा, 17 से काटेंगे आप, 17 का भाग कीजिए 102 में, कितना हो जाएगा 272, काटेंगे आप, एक बार जाएगा, ठीक है। ये आपका 0 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, कितनी बार में कटेगा, 6 बार में कटेगा, 17 छक्का होता है, 7 7 42 हो जाएगा, 6 और 6 4 10 हो जाता है, तो 2 हो जाएगा। इस प्रकार के 16 बार में कट जाता है। क्या कटेगा कटेगा, क्या आगे किसी कामन से कटता है? बिल्कुल ये नहीं कटेगा। और जब ये कामन से नहीं कटता है इसका मौसम क्या हो जाएगा, 17 गुणे 2 होगा, 2 गुणे 17, है ना। तो ऑप्शन से भी मैंने आपको बता दिया कि ऑप्शन से कैसे हल करवाएंगे आप, इस तरह से हो जाता है। और विदाउट ऑप्शन जो है आपको लगाना अगर होगा इस प्रकार निकालेंगे आप। इसी के उसके लंबाई ऑप्शन वर्गाकार टाइल्स की लंबाई पूछा है, इसलिए क्या देते हैं हम लोग 34 होगा, 34 हो जाएगा, वही आपका आंसर होगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, देखेंगे यदि एक आयत का विकर्ण भाज्य इकाई हो तो उसका क्षेत्रफल होगा, तो उसका क्षेत्रफल होगा। इकाई दे रहा है, आयत है, आयत का विकर्ण, अर्थात डायगोनल दिया हुआ है आपका, डायगोनल है आपका। ये अगर मान लीजिए आयत है और इसका डायगोनल आपका ये वाला पार्ट दिया हुआ है, 5 इकाई दिया है, 5 इकाई दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। तो आपसे पूछा इसका क्षेत्रफल क्या होगा, यही आपका डायगोनल आपका विकर्ण दिया हुआ है और आपसे पूछता है कि इसका क्या हो सकता है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो जानते हैं कि डायगोनल से अगर आपको मालूम हो, ये डायगोनल अगर मालूम है ये आपका, तो ये इसको इतना निकालिएगा। तो लंबाई चौड़ाई हमको तो मालूम नहीं है, यहाँ पर लंबाई चौड़ाई निकाल नहीं पाएंगे हम। क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इतने पार्ट को देखेंगे आप, इसका वर्ग बराबर किन 2 संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो अगर ये 5 होगा तो आप जान लीजिएगा ये 3 और 4 के वर्गों के योग के बराबर होगा। ध्यान दीजिए 5 का वर्ग बराबर होता है 3 का वर्ग धन 4 का। 5 का वर्ग हो जाएगा 25 और 3 का वर्ग हो जाएगा 16 और इस प्रकार चौक हो जाता है आपका 3 3 को 9 हो जाएगा और चौक हो जाएगा 16। 16 9 देखेंगे तो आप यहाँ पे 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 25 25 के बराबर होगा। तो हम कहते हैं पाइथागोरस में बोलता है आपका, अगर कर्ण का वर्ग से 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है तो समकोण त्रिभुज होता है। आयत से समकोण ही त्रिभुज होता है। आयत क्या होता है, एक समकोण त्रिभुज होता है। जब समकोण त्रिभुज हो जाएगा तो अगर 5 होगा तो ये 3 होगा और ये 4 होगा, यानी लंबाई 4 होगी तो चौड़ाई आपका 3 हो जाएगा। इस प्रकार हम देखेंगे तो 3 गुणे 4 बराबर हो जाता है 12 वर्ग इकाई। तो क्षेत्रफल बराबर हम कह सकते हैं 3 गुणे 4 होता है। तो हम लोग कहेंगे 12 वर्ग इकाई, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग आसानी से इसको हल कर पाते हैं, ठीक है। यही आपका होगा, ठीक है। आइए
अगला क्वेश्चन देखते हैं। आयो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। बस कुछ नहीं करना है। देखिए 5 का वर्ग ठीक है, विकर्ण दिया हुआ है तो लंबाई और चौड़ाई के वर्गों की योग के बराबर होना चाहिए। तो किस संख्या के बराबर होगा तो देखेंगे यार, तो दो संख्याओं के वर्ग के बराबर 3 और 4 के वर्ग के योग के बराबर हो जाता है। इस प्रकार लंबाई हो जाएगी आपके 4 और चौड़ाई हो जाएगी आपके 3 और 3 और 4 को गुणा करिएगा तो 12 वर्ग इकाई आपका यहाँ पे आएगा। और किसी संख्या का ऐसा वर्ग आपका आता नहीं है, ठीक है। किसी को हम तोड़ेंगे तो नहीं आएगा, 8 को तोड़ेंगे तभी नहीं आएगा। 4 और 2, 4 गुना के 8 होता है आपका, 4 और 2 तो कैसे होगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है। इस तरह से यही आपका होता है, ठीक है, 5 के वर्ग के बराबर होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया है आपका, एक आयत का विकर्ण उसकी लघु भुजा का 3 गुना है, उसकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा। उनकी भुजाओं का अनुपात दे रहा है, पूछ दिया है विकर्ण आयत का विकर्ण उसकी लघु भुजा का 3 गुना है। लघु भुजा का मतलब हो जाएगा, हम अगर बात करें तो लघु भुजा हो जाएगी इसकी चौड़ाई हो जाएगी और बड़ी भुजा हो जाएगी लंबाई होती है। तो कहता है कि लघु भुजा का 3 गुना है, तो यानी संबंध जो दे रहा है डायगोनल और चौड़ाई में आपका संबंध दिया हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि ब्रेथ अगर उसका अगर 1 होगा तो लेंथ उसका लेंथ हमको मालूम नहीं है, तो डायगोनल आपका यानी कि विकर्ण आपका दिया हुआ है। तो विकर्ण क्या है, विकर्ण कहता है लघु भुजा का 3 गुना है। विकर्ण जो है डायगोनल 3 गुना है, यानी अगर 1 होगा तो ये हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। इन द सेंस अगर देखा जाए तो ये कंडीशन आपका यहाँ पे बन के आ रहा है। इसको कहेंगे यार, अगर ये 1 होगा तो ये हो जाएगा 3 होगा, तो ये कितना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके वर्ग में से इसके वर्ग को घटा देंगे तो आपका लेंथ आ जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं, अभी हम लोग काम किया हम लोग ने, विकर्ण का वर्ग बराबर लेंथ का वर्ग प्लस ब्रेथ का वर्ग होता है। तो लेंथ विकर्ण का वर्ग दिया है, 3 का वर्ग अगर कर लेंगे यहाँ पे हम लोग, 3 का वर्ग बराबर क्या होगा, लेंथ हम लोग को मालूम नहीं है, यहाँ पे लेंथ छोड़ देंगे और प्लस ब्रेथ का वर्ग 1 हो जाएगा। इस प्रकार देखेंगे 3 का वर्ग हो जाएगा 9 और 9 में से 1 क्या होगा, यहाँ से माइनस हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा यल स्क्वायर। जब यल स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ पे देखेंगे यल बराबर क्या निकल के आता है, तो 8 निकल के आएगा। यल स्क्वायर बराबर 8 होगा। तो हम कह सकते हैं कि यल बराबर क्या होगा, यानी लेंथ बराबर क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे अगर आप तो होता है 2√2 होगा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं 8 का खंड करेंगे तो 2 भागों 3 भाग 2 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा। तो खंड के अंदर आएगा, इसका 2 का 1 बाहर निकल जाता है, 2 निकल जाएगा तो हम 2 आपका 2 कह सकते हैं आप, ठीक है। तो 2 निकल जाएगा, एक जोड़ा निकल जाएगा, एक जोड़ा का 1 निकल जाएगा और एक क्या होगा, अंदर ही फंस जाता है, रह जाता है। इस प्रकार का 2 आपका 2 होता है। जब 2√2 होगा तो ये हो जाएगा 2√2 होगा। क्या पूछा है, उसकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा। भुजाओं का अनुपात का मतलब आपसे पूछा लेंथ का ब्रेथ से रेशियो क्या होगा। तो लेंथ आपके पास है 2√2 और ब्रेथ क्या है आपके पास 1 है, तो 1 कह सकते हैं। इस प्रकार आंसर हो जाएगा आपका सी वाला ऑप्शन आपका सही होता है, ठीक है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग करते हैं, विकर्ण निकाल लेंगे, विकर्ण 1 मानिएगा, इसको 3 मान लीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। इसी का इससे अनुपात पूछा है तो 2√2 रेशियो 1 हो जाता है आपका, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आइए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान देंगे। इसमें दिया है एक व्यक्ति 40 मीटर लंबे व 15 मीटर चौड़े बरामदे को प्रत्येक 6 डेसीमीटर गुणे 5 डेसीमीटर आकार वाले पत्थरों से पक्का करता है। आवश्यक पत्थरों की संख्या है, ठीक है। उसकी लंबाई दिया हुआ है, अगर ध्यान देंगे तो ये दिया हुआ है आपका बरामदे का लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है। लंबाई चौड़ाई आप ध्यान देंगे ये दिया हुआ है, ये दे रहा है आपका 40 मीटर और ये दे रहा है आपका 15 मीटर, ठीक है। ये 15 मीटर आपका दिया हुआ है। इस पे जो पत्थर जो लगा रहा है तो पत्थर की लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है 6 डेसीमीटर और 5 डेसीमीटर। हम क्या करेंगे यहाँ, सबसे पहले आप इसकी लंबाई को यूनिट इकाई 1 बनाएंगे यहाँ। तो देखो मीटर में दिया है और डेसीमीटर में दिया है, तो हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर होता है 10 डेसीमीटर होता है, 10 डेसीमीटर होगा। यानी कि 40 बराबर कितना हो जाएगा, इसी में क्या करेंगे 10 का गुणा कर देंगे तो हम कह सकते हैं कि 400 डेसीमीटर हो जाएगा। डेसीमीटर कह सकते हैं, डेसीमीटर 400 डेसीमीटर नहीं होगा, 15 के यहाँ पे गुणा करिएगा तो हो जाएगा 150 डेसीमीटर।
यही आपका डेसीमीटर का लग गया ऐसा समझेगा, ठीक है। तो 50 डेसीमीटर हो जाएगा, 150 हो जाएगा आपका। अर्थात अब यहाँ पे हो जाएगा 400 डेसीमीटर गुणे 150 डेसीमीटर का अगर चौड़ा बरामदा होगा, उसमें अगर हमको लगाना है ये आकार के पत्थरों की संख्या लगाना है तो उसमें कितने पत्थर आएंगे। तो करते क्या है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जिस चीज पे जो चीज लगाया जाता है, जैसे कि फर्श पे लगाया जाएगा तो फर्श पे क्या लगाएंगे, पत्थर लगाएंगे हम। तो जिस एरिया में लगाएंगे उसके क्षेत्रफल में जो है हम जिसको लगाएंगे यानी कि पत्थर लगाएंगे तो उसके एक पत्थर का अगर हम भाग दे दिया जाता है तो उसके हमारा पत्थरों की संख्या का वैल्यू निकल के आ जाता है, ठीक है। तो हम वही करेंगे, आप ध्यान देंगे। तो हम लिखेंगे पत्थरों की संख्या बराबर हो जाएगा, पत्थरों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो वहां है बरामदे का क्षेत्रफल अब बटा में कर लेंगे आप एक पत्थर का क्षेत्रफल, क्या होगा, एक पत्थर का क्षेत्रफल। बरामदे का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई में चौड़ाई, अर्थात हम कह सकते हैं 400 into 150 है ना ये, और इसमें लिखेंगे हम लोग 6 है और गुणे क्या हो जाएगा 15, 6 गुणे 5 हो जाएगा, सॉरी 5 है, 6 गुणे 5 हो जाएगा। 5 से काटिएगा तो ये देखिए 5 से कट जाएगा, तो 5 से 3 बार में कटेगा, और 3 से काटिएगा तो 6 को काटिएगा तो ये भी 5 बार में कट जाएगा, 6 5 30 हो जाएगा। इस प्रकार देखिए 400 को अगर 5 में गुणा करेंगे आप तो 400 को 5 में गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। आंसर होगा आपका ये वाला बी था ना, सॉरी डी लिख दिया हमने, गलत हो गया, इसको बी कर लीजिएगा, यही आपका सही होगा, ठीक है। 2000 आपका पत्थरों की संख्या कितनी आएगी आपकी, 2000 आपका निकल करके आएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया है, एक आयताकार फर्श की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 80 मीटर व 60 मीटर है, ठीक है। इसके मध्य में प्रत्येक 5 मीटर चौड़ाई वाले 2 मार्ग हैं। इस मार्ग में जड़ने के लिए 50 सेंटीमीटर गुणे 50 सेंटीमीटर आकार के कितने पत्थरों की आवश्यकता होगी, कितने पत्थर इसमें लगाए जाएंगे। इन द सेंस यहाँ पे देखा जाए तो ये कह रहा है कि इसकी लंबाई चौड़ाई अगर आपका, यहाँ पे चौड़ाई बना दे रहा हूं मैं, यहाँ पे थोड़ा देंगे 50, ये कह रहा है कि ये 80 है और ये है आपका 60 है, और इसके बीचों बीच आपका जो है 2 रास्ते बनाए हैं। तो 2 रास्ते हैं, एक रास्ता तो ऐसे बनेगा आपका और दूसरा रास्ता आपका ये बन जाता है, ठीक है, ये बन जाएगा। तो इस रास्ते की अगर बात की जाए, इस रास्ते पे आपको फर्श बनाना है तो को जड़ने के लिए कितने आपका जड़ने के लिए कितने पत्थरों की आवश्यकता होगी। तो क्या करना है कि रास्ते के क्षेत्रफल में अगर पत्थर के क्षेत्रफल का अगर भाग दे दिया जाएगा तो हमारे आंसर निकल के आ जाएंगे। तो पहले तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे, लेकिन रास्ते का क्षेत्रफल 2 तरह से निकालते हैं। एक अगर ध्यान देंगे आप तो ये वाला रास्ता का चौड़ाई देखेंगे आप, ये 5 मीटर ये तो दिया हुआ है आपका 5, ये वाला 5 है आपके पास, ये 5 है, ये भी 5 जाएगा, और ये तो या तो आप क्या करिएगा 80 गुणे 5 प्लस 60 गुणे 5 कर दीजिएगा, और उसमें से चूंकि जब 80 गुणे 5 करते हैं और 60 गुणे 5 करते हैं तो ये वाला एरिया जना देंगे, ये 2 बार हो जाता है, उसमें से एक वाले को निकाल लेते हैं। इस प्रकार रास्ते का क्षेत्रफल निकल के आ जाता है, तो रास्ते के भाग दे देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। या तो ऐसे कर लिया जाए, या तो अगर देखा जाए इस रास्ते को थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग, इसको रास्ते को जोड़ा जाए हम लोग तो कितना हो सकता है, तो 2 तरह से हो जाएगा। इस रास्ते को अगर देखा जाए तो ये भी फिगर हमारा बन सकता है, देखें इस रास्ते को यहाँ लेके आ जाए हम लोग ऐसे, और इस रास्ते को ऐसे लेके चले जाए, तो ध्यान देंगे तो करना क्या होगा, बस यहाँ पे इस रास्ते को अगर निकाल लिया जाए तो 2 लाइन हम लोग इस तरह से खींच सकते हैं, 2 लाइन। देखिए अगर इस रास्ते को 60 कर लेंगे आप, ये 60 हो जाएगा, तो ये वाला कितना भाग हो जाएगा आपके पास, देखिए 50 है, सॉरी 80 है, 83 वाला लेते पूरा वाला, ये क्या लेते हैं हम लोग 80 फीट, 80 फीट ये लंबा ले लिया जाए, 80 फीट लंबा ले लेंगे, और ये 60 है तो 60 में से देखेंगे तो ये 5 यहाँ पे क्या हो जाएगा, घट जाएगा, 5 देखें यहाँ पे घटेगा ना आपका, ये वाला अगर निकाल देंगे इसमें से तो ये 5 इससे निकल जाता है। तो 60 और 80 देखेंगे आप, 80 है आपके पास, 80 ये वाला पार्ट 80 पूरा जाएगा, ये वाला पूरा, और इसको जब इसमें जोड़ेंगे आप तो ये कितना भाग चला जाएगा, ये चला जाएगा इसमें से, चूंकि 5 ये भी है तो 5 इसमें से निकाल लेंगे हम लोग, तो 5 वाला निकलेगा तो कितना भाग आएगा हमारे पास, तो 80 ये और 60 अगर देखेंगे तो 60 में से 5 अगर निकल जाएगा तो 55 फीट आ जाएगा। तो 60, 80 और 55 जोड़ लेंगे आप, जोड़ने के बाद और जोड़ करके उसमें 5 को गुणा करके और इसमें हम लोग भाग दे देंगे, तभी निकल के चला जाता है, दोनों तरफ से हो जाता है। हम क्या करेंगे, जैसे कैसे करें दोनों तरफ से कर सकते हैं हम लोग, तो हम लिखेंगे पहले यहाँ रखेंगे रास्ते का क्षेत्रफल बराबर, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर,
ठीक है। रास्ते का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा एक होगा तो 80 गुणे 5 और प्लस करिएगा 60 गुणे 5 और माइनस करिएगा 5 गुणे 5। यहाँ पे 80 गुणे 5 हो जाएगा 8 5 40 400, ठीक है 400 प्लस हो जाएगा 6 5 30 अर्थात 300 हो जाएगा, माइनस करिएगा 50 25 माइनस हो जाएगा, देखिए 400 700 में से 25 जाएगा आपका तो हो जाएगा 675 वर्ग मीटर। इसी में क्या करेंगे हम लोग, जड़ने के लिए इसका भाग दे दिया जाएगा और इसको जब भाग देंगे इसको सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। आज मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 50 बटा में 100 बराबर हो जाएगा 0.5 करेंगे हम लोग, लिखेंगे पत्थरों की संख्या बराबर, पत्थरों की संख्या बराबर है ना रास्ते का क्षेत्रफल बटे में पत्थर का, एक पत्थर का क्षेत्रफल, ठीक है। अब यहां पे देखेंगे तो ये हो जाएगा रास्ते का क्षेत्रफल कितना है 675 आया हमारे पास और रास्ता पे लिखेंगे इसमें ये हो जाएगा 100 को अगर इसमें भाग दे देंगे आप 0.5 आ जाएगा, सेंटीमीटर है इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.5 कर लेंगे यहाँ पे 0.5 गुणे 0.5 दशमलव हटाएंगे तो गुणे क्या करिएगा एक को है 2 जीरो कर दीजिएगा तो दशमलव यहाँ से हट जाएगा आपका 5 से हो जाएगा 5 4 25 और 25 का भाग दीजिएगा इसमें तो 4 बार में कट जाएगा 4 का क्या करेंगे इसमें गुणा करेंगे, गुणा करिए आप तो 4 5 20 हो जाएगा, 4 7 28 2 30 हो जाएगा 3 और 4 6 24 3 27। इस प्रकार आप देख सकते हैं इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 2700। क्या सही है ना, यहाँ पे देखेंगे हाँ बिल्कुल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है 2700 हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास 2700 आएगा, यानी कुल पत्थरों की संख्या कितनी आ जाएगी तो 2700। तो इस तरह से हमने इस तरह से कर दिया है, क्या कर दिया हमने 60 गुणे 5 इसका निकाला और 80 गुणे यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे स्क्वायर देखेंगे तो ये 80 और गुणे ये 5 का, यहाँ पे देखेंगे आप ये 60 ये वाला 60 लंबाई और गुणे 5 कर दिया हमने, ठीक है। और उसमें से क्या करेंगे आप 0.5 को 2 बार यहाँ पे रिपीट होता है इसलिए एक बार उसको क्या करते हैं निकाल दिया जाता है, निकाल करके क्षेत्रफल आ जाएगा। उसमें जो है 50 इसका जो पत्थरों की एक पत्थर के क्षेत्रफल का उसमें भाग दे देंगे तो आपका आंसर आपका आसानी से यहाँ से निकल कर जाएगा। ऐसे कर लेंगे। दूसरी तरफ से मैंने बताया कि या तो ऐसे करिएगा 60 में 80 या 60 जोड़ दीजिए 8 से 4 140 हो जाएगा, 140 हो जाएगा। 140 में से क्या करिएगा 5 को घटा लीजिएगा, 140 में देखें 5 घट जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं मैं बता दे रहा हूँ आप देख सकते हैं उसमें 140 में से 5 घटा दीजिएगा, ठीक है। 140 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा 135 बचेगा। 135 में अगर 5 के साथ मल्टीप्लाई करिएगा तो बिल्कुल आ जाएगा, इतना ही आएगा 675 आना चाहिए। देखिए 100 आ रहा कि नहीं, 135 में 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 50 25 हो जाएगा। अब 5 1 15 और 2 17 हो जाएगा, 5 का 5 6 हो जाएगा, 675 आ रहा है, ठीक है। करना क्या था मैंने बताया था, बस कुछ नहीं करना है उस तरह इस वाले फॉर्मूले से करना चाहेंगे आप तो बस करना है 80 प्लस 60 और माइनस 5 यहाँ पे माइनस कर देना है। ये हो जाएगा 8 से 14 140 हो जाएगा, 140 में 5 घटाइएगा तो हो जाएगा 135, ये 135 हो जाएगा। अब 135 में क्या करिएगा यहाँ पे क्या करिएगा दूसरे वाले से 135 गुणे 5 और बटा में 0.5 और गुणे 0.5 हो जाएगा, 0.5 गुणे 205 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे आप तो ये आपका ये खत्म हो जाएगा, यहाँ पे घटाइएगा ये तो एक जीरो यहाँ पे बढ़ जाएगा, इसको हटाइएगा जीरो यहाँ पे गुणे कर लीजिएगा 100 हो जाएगा। तो ये कट जाएंगे तो काटेंगे आप ये 5 कैंसिल हो जाएगा, अब 5 से काटेंगे तो ये 20 हो जाएगा, आपका 20 हो जाएगा। अच्छा 20 हो जाएगा तो देखिए यहाँ जीरो हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा, 2 चाहिए 6 1 7 हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा। आप देख सकते हैं दोनों तरफ से आपका वैल्यू क्या आ जाएगा 2700 हो जाएगा। तो जो आपको प्रोसेस अच्छा लगता होगा तो प्लीज आप उसे कर लेंगे, आप इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। आई होप आप लोगों को वीडियो ये पसंद आया होगा, अगर आया होगा प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। जो नए होंगे चैनल में आप सब्सक्राइब करिएगा, जिससे जब भी वीडियो डाला जाए तो आपको जस्ट नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए और ज्यादा से ज्यादा आप उसका जल्दी से जल्दी प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद। हम लोग अगला वीडियो इसी में कंटिन्यू करेंगे आप, ठीक है। अगर कमेंट करना चाहें तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।